जय श्री महाकाल दोस्तों, HTML के सीरीज़ में आपका स्वागत है। यह हमारा सेकंड लेक्चर है इस सीरीज़ का। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। और जैसे कि इसके पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था और एक छोटा सा प्रोग्राम रन किया था, बेसिक प्रोग्राम रन किया था। तो उस प्रोग्राम में जो भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि डॉक टाइप, HTML, हेडिंग, टाइटल, बॉडी के अंदर में हेडिंग, पैराग्राफ, तो इसके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट यू लर्न, यानी हम इस लेक्चर में क्या सीखेंगे। तो HTML के जितने भी एलिमेंट्स है उसको एक एक करके हम डीपली समझेंगे एंड HTML के हेडिंग को समझेंगे एंड HTML के पैराग्राफ को समझेंगे। तो ये डॉक टाइप देखते हैं। तो डॉक टाइप बेसिकली HTML के पेज डॉक टाइप से ही शुरू होता है। यह ब्राउज को HTML के वर्जन के बारे में जानकारी देता है कि हम कौन से वर्जन को यूज़ कर रहे हैं। एंड देन HTML ये रूट एलिमेंट होता है, ये पूरे पेज को डिफाइन करता है। एंड हेडिंग यह एक कंटेनर होता है, इस एलिमेंट मेटा डेटा और डॉक्यूमेंट के बारे में जानकारी देता है। सो टाइटल बेसिकली वेब पेज के टाइटल को लिखने के लिए किया जाता है। यह टाइटल ब्राउजिंग में दिखता है, इस एलिमेंट को हेडिंग टैग के अंदर ही रखा जाता है। एंड देन बॉडी, बॉडी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। बॉडी के अंदर ही हमारे सारे कंटेंट होते हैं, सारे कंटेंट रखे जाते हैं। और जैसे कि हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, ऑडियो, वीडियो, लिंक, ये जितने भी कंटेंट होते हैं सब बॉडी के अंदर ही रखा जाता है। इसलिए बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे इंपॉर्टेंट तो सभी है, सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है। H1, H इज बेसिकली H जो होता है हेडिंग होता है। और H1 ये इसलिए है कि ये H जो हेडिंग होता है ये 6 टाइप्स का होता है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो ये हेडिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। एंड P लाइक पैराग्राफ, तो पैराग्राफ के लिए यूज़ किया जाता है P टैग को। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो ये H1, दिस इज़ अ हेडिंग, ये हेडिंग है। तो H1 ये फर्स्ट हेडिंग है। अब ऐसे ही करके हम इस हेडिंग को हेडिंग 1 कर देते हैं, सेव एंड रिफ्रेश। तो ये दिस इज़ अ हेडिंग 1। ऐसे ही हम हेडिंग 2 देखेंगे, हेडिंग 6 तक देखेंगे। हेडिंग 2, हेडिंग 3, फॉर हेडिंग 4, H5, हेडिंग 5, हेडिंग 6। सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि हेडिंग 1 बड़ा है सबसे, हेडिंग 2 उससे छोटा है एंड हेडिंग 3 उससे छोटा है। एंड देन उससे छोटा हेडिंग 4 एंड 5 एंड 6 लाइक वाइज। तो ये है हेडिंग। अब हम आते हैं पैराग्राफ को देखते हैं। तो P टैग का यूज़ करते हैं पैराग्राफ को यूज़ करने के लिए। तो सबसे पहले हम गूगल से कुछ पैराग्राफ कॉपी करके पेस्ट करेंगे यहाँ पे। जैसे हमने पैराग्राफ लिया महात्मा गांधी का, तो यहाँ से हमने टेक्स्ट कॉपी किया और ये पैराग्राफ के अंदर हमने पेस्ट कर दिया, इसको सेव किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ हमारा शो हो रहा है। अब इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस कर सकते हैं, हमें अलग अलग एलिमेंट यूज़ करके। जैसे कि महात्मा गांधी के बाद हम अगर ब्रेक करना चाहते हैं पेज को, तो BR टेक का यूज़ करेंगे और सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि पेज ब्रेक हो चुका है। एंड उसके बाद हम HR लाइन का यूज़ करेंगे, इससे सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ हो चुका है। तो इसका एलिमेंट हम HR लाइन से यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक और एलिमेंट है जैसे प्री एलिमेंट। तो प्री एलिमेंट का मतलब ये है कि जैसे कि आप अपने पेज को कैसे रखना चाहते हैं, अपने पैराग्राफ को कैसा रखना चाहते हैं, उसमें कोई भी चेंजेस करना नहीं चाहते हैं, तो वो एज इट इज़ वैसा ही आउटपुट देगा। जैसे प्री
अब यहीं से आपने अगर आउटपुट लिया कुछ, तो यहाँ से आप अगर इसको ब्रेक करना चाहते हैं खुद विदाउट ब्रेक टैग यूज़ किए हुए, और इसको स्पेस देना चाहेंगे, वो एज इट इज़ वैसा ही जैसे आप पैराग्राफ को लिख रहे हैं वैसा ही आपका आउटपुट भी मिलेंगे। सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आउटपुट है। तो ये है बेसिक्स कंसेप्ट हेडिंग एंड पैराग्राफ का। आई होप कि सभी को समझ आ चुका होगा हेडिंग एंड पैराग्राफ क्या होता है, इसका यूज़ कैसे करते हैं। ऐसे एक एक करके हम HTML को डीपली समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।